बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री लैंग्वेज, प्री वर्बल, प्री लर्निंग, प्री स्पीच स्किल्स important topic है, which is the base of development of many skills, specifically verbalization, वर्बल स्किल्स के हवाले से। इसमें हमने डिस्कस किया था कि वो लर्निंग प्रोसेस क्या होता है इन प्रीवियस क्लिप, और एट द सेम टाइम उस लर्निंग प्रोसेस के अगर में जहाँ जहाँ पे इफ़ेक्ट आ रहा हो तो उसमें उसके साइंस हमें क्या मिलते हैं। जब प्री लैंग्वेज स्किल्स बच्चे ने अचीव ना की हों लाइफ में एट द अप्रोप्रिएट टाइम, तो उस सूरत में उसके साइंस हमें क्या मिलते हैं डेवलपमेंट में। और नाउ वी विल डिस्कस कि जब ये प्री लैंग्वेज स्किल्स अटेन नहीं होती हैं तो उसके प्रॉब्लम्स उसकी डेवलपमेंट में कहाँ पे आते हैं, क्या हर्डल्स हमें मिलते हैं उसकी डेवलपमेंट में। लेट्स सी दैट इन डिटेल। जब उसकी प्री लैंग्वेज स्किल्स नहीं अचीव होती हैं तो उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। डिफ़िकल्टीज़ किस किस एरिया में होती हैं? सबसे पहले उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स सामने आते हैं। बिहेवियर में क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आता है, बहुत आसानी से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, छोटी सी बात पे फ्रस्ट्रेशन उसकी आ जाती है। फ्रस्ट्रेशन में आके वो एग्रेशन शो करता है। एग्रेशन में वो बाइटिंग, थ्रोइंग, हिटिंग, ये सारे बिहेवियर्स हैं जो हमें एग्रेशन में नज़र आते हैं। फिक्सेशन हो जाती है उसकी। प्री स्पीच या प्री लर्निंग स्किल्स के ना होने की अगेंस्ट जो बिहेवियर्स अफेक्ट होते हैं, उन पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन की वजह से एग्रेशन, फिक्सेशन और एंगर आ जाता है। गुस्सा आने लगता है उसको, वो इरिटेट होने लग जाता है, वो एक ही जगह पे फिक्स हो जाता है, एक ही पैटर्न को अडॉप्ट कर लेता है, एक ही पैटर्न पे काम करना चाहता है। ये सारा इसलिए होता है कि उसके पास वो फाउंडेशन स्किल्स नहीं होती लैंग्वेज को यूज़ करने की, जो इन बिहेवियर्स को ट्रिगर करती हैं, आप कह लें। अगर उसके पास लैंग्वेज हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, फिर ये बिहेवियर्स उसके जो हैं फ्रस्ट्रेशन के, एग्रेशन के, एंगर के, एंग्जाइटी के, ये ट्रिगर नहीं होते। बिकॉज ही हैज़ सम बेस लाइन कम्युनिकेशन उसके पास है, वर्बल या नॉन वर्बल, जो सा मेथड भी उसका हो, उसके पास एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जो वो यूज़ कर सकता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। सॉरी। सेकेंडली, उसकी जो है प्ले स्किल्स जो होती हैं, वो उसमें उसको डिफ़िकल्टी होती है। प्ले स्किल्स के ज़रिए उसने बहुत कुछ सीखना होता है। जब उसको प्री लैंग्वेज स्किल्स नहीं होती हैं, उसके पास प्ले स्किल्स ना अटेन करने की वजह से वो जो है बहुत सारी जो है उसकी लर्निंग रह जाती है, जो उसने थ्रू प्ले लर्न करना होता है एनवायरनमेंट से। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल के प्लेज इसमें आ जाते हैं। विल डिस्कस इट इन डिटेल कि प्लेज कौन कौन से होते हैं और कैसे करने चाहिए। हेड विल कवर इट इंशाल्लाह। तो जब वो प्ले स्किल्स उसकी मिस हो जाती हैं तो उसकी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी उसकी वजह से मिस हो जाती है। अब क्या होता है कि अब वो सेल्फ इनिशिएटेड बिहेवियर्स के अंदर चला जाता है, वो अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको आता नहीं खेलना, अब वो खुद से खेलना चाहता है। ये सेल्फ इनिशिएटेड बिहेवियर्स जो है वो मोस्टली विदाउट गोल होते हैं, कोई उसका एम नहीं होता उस काम का करने का, वो लेकिन करता है उसको, उस गेम को, उस प्ले को सेल्फ अपने ही ज़ात के अंदर वो उसको एंजॉय कर रहा होता है। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो रेपिटेटिवनेस वाले बिहेवियर्स हो सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट हाइपर एक्टिविटी के फैक्टर जो होते हैं वो हो सकते हैं जो उसमें आते हैं। सिमिलरली उसके
वो बिहेवियर जो कि सेंसरी नीड से रिलेटेड होते हैं वो उसमें आ सकते हैं। जब वो प्रॉपर अंदाज में खेल नहीं पाता तो उसकी ये वॉलंटरली एंगेजमेंट हो जाती है इस तरह के एक्टिविटीज़ के साथ जो सेल्फ मोटिवेटेड होती हैं। उसमें उसको प्लेयर और एंजॉयमेंट मिल रहा होता है, उसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, वो गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स जमा करना, शेल्स, कैप्स, बिला वजह हंसना, पानी से खेलना, स्विचेस से खेलना, खाना इनअप्रोप्रिएट खाना मैं कहूँगा, अकेले रहना, आइसोलेटेड रहना, टीवी, मोबाइल, टैबलेट्स, गैजेट्स जो हैं, स्क्रीन्स, उसके अंदर खोए रहना, अपनी तखयलाती दुनिया के अंदर चले जाना, ये सारा इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि उसके पास प्ले स्किल्स नहीं होती जिससे कि उसने बहुत कुछ एंजॉय करना था, सीखना था, उसको उसमें एक प्लेयर मिलना था, उसके पास वो सोर्स नहीं है प्लेयर के लिए। अब वो क्या करता है बच्चा, अब वो अपने आप को प्लेयर में लाने के लिए, एंजॉयमेंट में लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जनरेट कर लेता है और उसी की एंजॉयमेंट को वो रिपीटेडली एंजॉय कर रहा होता है, जिसमें मैंने बताया कि वो हंसना, पानी से इंटरेक्शन, स्विच, ये सारी चीज़ें उसका पार्ट है। उसी तरह की एक्टिविटीज़ वो जनरेट कर लेता है। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी जो उसको होती है वो सोशल स्किल्स के अंदर होती है। जब उसके पास प्री लैंग्वेज स्किल्स नहीं होती तो उसकी सोशल स्किल्स भी अफेक्ट होती हैं। सोशल स्किल्स में क्या है कि उसमें एक रेसिप्रोकल रिएक्शन, इंटरेक्शन होता है। किसी ने कुछ किया, उसने आगे से रिस्पॉन्ड किया उस अंदाज से। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वो किसी दूसरे के लिए कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता, वो जो खुद चाहता है वो करना चाहता है। वो सोशल नॉर्म्स को, सोशल रूल्स को, जिसमें कि वेटिंग, लिसनिंग, शेयरिंग, टर्न टेकिंग, इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकता और फॉलो भी नहीं कर सकता। ये सारी वो सोशल स्किल्स हैं जो अफेक्ट होती हैं प्री लैंग्वेज स्किल्स या प्री लर्निंग स्किल्स के ना होने की वजह से, आप कह लें। देन उसकी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो भी अफेक्ट हो रही होती हैं, बोथ वे, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव बोथ। रिसेप्टिव लैंग्वेज में उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट चीज़ों की, कॉम्प्रिहेंशन आप कह लें, वो अफेक्ट हो रही होती है। वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि मैंने क्या करना है या मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए या कैसा बोलना चाहिए या उसकी वो आप कह लें समझने की सलाहियत वीक हो जाती है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में उसकी वोकल होना, उसका वर्बलाइज होना, वो इफेक्ट हो जाता है। जो उसको मेथड चाहिए होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, थ्रू स्पीच, बोल के, साइन दे के या कोई और कम्युनिकेशन के ज़रिए अपनी ज़रूरियात को, अपनी जो चीज़ वो चाहता है और अपने आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, वो उसके पास एडिक्वेट नहीं होती। अब उसको प्रॉब्लम आ जाता है कम्युनिकेशन वाले एरिया के अंदर। उसने बेसिकली वो स्किल जो वर्ड्स को, लैंग्वेज को कॉपी करता है सुन के, ऑडिटरी सेंस के ज़रिए, वो स्किल ही उसके पास नहीं होती जिसमें कि वो वर्ड सुने हैं तो उसको कॉपी भी करे या लर्न कर ले और उसको अंडरस्टैंड कर ले। तो इस अंदाज से उसका कम्युनिकेशन भी अफेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्री लैंग्वेज और या प्री लर्निंग स्किल्स की वजह से, आप कह लें। उसकी अटेंशन और कंसंट्रेशन भी अफेक्ट हो जाती है। वो एक लगातार एफर्ट नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बहुत जल्दी।
इर्द गिर्द के माहौल में कोई भी चीज़ होगी वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगी ईजीली, जिसकी वजह से वो उस काम के अंदर अटेंशन या कंसंट्रेशन नहीं दे पाता। वो किसी काम को करने के लिए लंबे पीरियड तक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि वो काम मुकम्मल ना हो जाए। उसकी बेसिक रीज़न क्या है? उसकी वो वीकनेस है, उसकी वो डेफिशिएंसी है जो कि प्री लैंग्वेज या प्री लर्निंग स्किल्स की एब्सेंस की वजह से डेवलप हुई है। अब जब वो अटेंशन नहीं दे पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, अब उसके लिए हर चीज़ की लर्निंग मुश्किल होती जाती है। अब इन तमाम प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें इकट्ठा तो ये सारे के सारे जो हैं हर्डल कर रहे होते हैं उसकी डेवलपमेंट के अंदर। प्री लैंग्वेज स्किल्स, प्री लर्निंग स्किल्स ना होने की वजह से क्या क्या एरियाज अफेक्ट हुए? सबसे पहले उसके बिहेवियर्स, एग्रेशन आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गई, वो चीज़ें उसकी आ गई। देन उसके बाद उसकी प्ले स्किल्स मिस हो गई। प्ले स्किल्स के अंदर जो उसने सीखना था सराउंडिंग से, वो उसको ना इंजॉयमेंट मिलनी थी खेल के ज़रिए, जब वो उसको ना मिल पाई तो वो उसने सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि रेपिटेटिव वाले एक्शंस, रेपिटेटिवनेस वाले हो गए, पानी से खेलना, ये स्विचेस को ऑन ऑफ करना, दरवाजे खोलना बंद करना, बिला मकसद या वैल्यूलेस चीज़ों का इकट्ठा करना, चाबियों में इंटरेस्ट होना। अब उसको उस तरह की चीज़ों के अंदर उसने अपनी इंजॉयमेंट निकाल ली। फिक्सेशन हो गई एक ही चीज़ को एक ही अंदाज में करने की, बार 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 रेपिटेटिवनेस उसमें आ गई। देन उसकी प्ले स्किल्स के साथ साथ उसकी सोशल स्किल्स भी अफेक्ट हो जाती हैं। सोशल स्किल्स के अंदर इंटरेक्शन किसी और के साथ जॉइंट एफर्ट या एक्टिविटी वाला जो है वो मिस हो गया। अब वो अकेला रहना चाहेगा, उसको सोशल रूल्स, सोशल नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना नहीं आएगा। लैंग्वेज या कम्युनिकेशन अफेक्ट हो गया, जिसमें कि उसने रिसेप्टिवली या एक्सप्रेसिवली एक्सप्रेस करना था या अंडरस्टैंड करना था दूसरे की बात को कि वो क्या चाह रहा है, अपनी बात को बताना था, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को उसने एक्सप्रेस करना था। फिर वो उतनी देर तक, उतने प्रोलॉन्ग पीरियड तक या उसको किसी चीज़ को फोकस या अटेंशन नहीं दे सकता। ये सारे मिल के क्या करते हैं कि उसकी लर्निंग को, एकेडमिकल लर्निंग कह लें, उसकी मोटर स्किल्स की लर्निंग कह दें, एनी लर्निंग आई सेड, लैंग्वेज या कम्युनिकेशन से लेके सोशल स्किल्स तक, उसकी डेली लिविंग स्किल्स तक, तमाम स्किल्स की लर्निंग को वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसका नुकसान तब होता है जब ये पीरियड प्रोलॉन्ग कर जाता है डिले का, उस प्री लैंग्वेज स्किल्स के डेवलप ना होने का। नुकसान इसका इस तरह होता है कि बच्चा उस फेज का आदी होता जाता है। उस तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है अल्लाह ताला ने इंसान का बनाया कि जिस चीज़ में हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हम उसके आदी हो जाते हैं। दिस इज अ सिंपल फार्मूला। जब वो बिहेवियर्स रॉन्ग वाल के साथ, सोशल स्किल्स के एब्सेंस, प्ले स्किल्स का ना होना, उसकी वजह से जो उसने एक्टिविटीज़ जनरेट कर ली उनका, कम्युनिकेशन का ना होना, इस फेज़ के अंदर जितना पीरियड वो ज़्यादा गुजारता है उतना उसका डिले बढ़ता जाता है। अर्लीस्ट जितना हम इन एरियाज़ को एड्रेस कर लेंगे उतना उसकी लर्निंग इन ऑल एरियाज़ एक नेचुरल वे में आ जाएगी और एक टिपिकल वे में वो बच्चा लर्न करना शुरू कर देगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन एरियाज़ को हम टाइमली एड्रेस करें और उसकी रिजल्ट्स के तौर पे उसकी लर्निंग में हमें हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हम इन स्किल्स को फोकस ना करें, विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लिप कि प्री स्किल्स या प्री वर्बल स्किल्स कौन कौन सी हैं जो इन सारे प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं बच्चे के अंदर। इन डिटेल विल डिस्कस दोज इन नेक्स्ट क्लिप इंशाल्लाह। अब जब उसकी ये स्किल्स मिस हो गई हैं, हम उसको इन स्किल्स को फोकस ना करें और डायरेक्ट उसको लिखना सिखाने की कोशिश करें, बोलना सिखाने की कोशिश करें, उसको कोई काम एक्शन में परफॉर्म करने की कोशिश करें, तो वो नहीं करेगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, वो फोकस ही नहीं कर सकता।
तो वो इंटरेस्ट कैसे लेगा? उसको इंजॉय ही नहीं करना आता उस एक्टिविटी को, तो वो उसमें सीखेगा कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल। अनफॉर्चुनेटली वी बीइंग पेरेंट एंड प्रोफेशनल्स एट टाइम्स ये एरियाज भूल जाते हैं कि ये प्राइमरीली रिक्वायर्ड हैं उसकी हर तरह की लर्निंग के लिए। हम इन पे काम नहीं करते, हम उसको बोलना सिखाना चाह रहे होते हैं, हम उसको करना सिखाना चाह रहे होते हैं, हम उसको लिखना सिखाना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो बैरियर्स हैं इस बोलने लिखने करने के अंदर, वो एरिया हम मिस कर रहे हैं। सॉरी, उस एरिया को हम फोकस नहीं कर रहे, उस एरिया पे हम काम नहीं कर रहे, वो मिस हो गया पहले बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, एनी डेवलपमेंट। अब जब वो हम देखते हैं बच्चा 6 साल का हो गया, लिख नहीं रहा, अब हम कहते हैं ये फटाफट लिखना शुरू कर दे, बोल नहीं रहा, हम कहते हैं फटाफट बोलना शुरू कर दे, इसको बोलना सिखाना शुरू करें, इसकी स्पीच थेरेपी कराएं, इसका ये कराएं। अब स्पीच थेरेपी में अगर तो वो उसकी प्री स्किल्स को फोकस कर रही हैं थेरेपिस्ट जो भी हैं, फिर तो वो जल्दी बोलने पे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर वो डायरेक्ट उसको बोलना सिखा रही है, वे ऐसे बोलो, या 6 साल के बच्चे को जिस तरह बोलना चाहिए उस लेवल पे उसके साथ काम कर रही हैं, स्पीच में, बिहेवियर में, टीचिंग में, व्हाट्स एवर द थिंग इज, स्किल इज, तो वो नहीं कर पाएगा। रिजल्टेंटली उसका और डिले बढ़ जाएगा, टाइम उसमें और बढ़ता जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि अगर ये एरियाज वीक हैं, मिसिंग हैं, इंडिकेटर्स हमें मिल जाते हैं वेरी क्लियर, तो इनको टारगेट करें, मंथ, कपल ऑफ मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, इतना पीरियड भी अगर इस पे लगाया जाए, आई वुड से कि ये वेस्ट नहीं जाएगा। जो डिले उसका पहले इतना था वो कम होना शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ मैंने कई केसेस में प्रैक्टिकली अप्लाई की हुई है कि हम डायरेक्ट उधर काम करना शुरू करें तो वो लर्निंग नहीं होगी। प्री स्किल्स को एड्रेस करें, उन पे एफर्ट करें। आपके बच्चे की उम्र ज़्यादा हो गई है, 10 साल का है, प्री स्किल्स नहीं है, फोकस दोज प्री लैंग्वेज एंड प्री लर्निंग स्किल्स फर्स्ट, फिर आपके वो दूसरे एरियाज में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। यू विल बी मोर सेटिस्फाइड इंशाल्लाह। सो इन नेक्स्ट क्लिप विल सी कि प्री स्किल्स क्या होती हैं और विल डिस्कस देम वन बाय वन कि उनको किस तरह से हम गेज करते हैं, देखते हैं और किस तरह से डेवलप करते हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक्स फॉर लिसनिंग this important aspect of our child's development, and please like and subscribe Step to Learn YouTube channel for parents guidance and help, and please share it to the maximum people so that maximum can get benefit out of this information. Thanks a lot.